वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट 6 मेजरमेंट कर रहे हैं। इसकी आज हम एक्सरसाइज 6 करेंगे जिसमें क्वेश्चन 1 है। हमजा लिव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर 220 फ्रॉम स्कूल। हमजा जो है वो स्कूल से इतने डिस्टेंस पर रह रहा है और तलहा हाउस इज 2 किलोमीटर 660 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम हमजा हाउस। और तलहा का जो हाउस है वो हमजा के हाउस से भी 2 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा दूर है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ तलहा हाउस फ्रॉम स्कूल। तो हमने तलहा का बताना है कि तलहा का कितना स्कूल से डिस्टेंस है। तो हमने यहाँ लिखना है डिस्टेंस ऑफ हमजा हाउस टू स्कूल, तो वो इतना है। फिर तलहा का हमजा के घर से कितना डिस्टेंस है वो लिखना है, और तलहा का अब स्कूल से बताना है। तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे इस तरह से ऊपर नीचे लिख के, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 2। अनिका यूज 6 मीटर 8 मिलीमीटर ऑफ लेस इन हर ड्रेस। इतनी लेस वो अपने हर ड्रेस पर यूज़ कर रही है। एंड 5 मीटर 7 मिलीमीटर ऑफ लेस इन हर सिस्टर ड्रेस। और अपनी सिस्टर, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द लेस यूज्ड इन 2 ड्रेसेस। तो टोटल हमने बतानी है। तो हम यहाँ लिखेंगे अनिका यूज्ड फॉर हर ड्रेस, अनिका यूज्ड फॉर हर ड्रेस, तो उसने की है 6 मीटर 8 मिलीमीटर। फिर उसके बाद है यहाँ लिखेंगे फॉर हर सिस्टर, उसने कितनी अपनी सिस्टर के लिए यूज़ की है, वो है 5 मीटर 7 मिलीमीटर। तो हमने अब टोटल फाइंड करना है, टोटल लेस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर देंगे। 8 में 5 प्लस करेंगे 15 मिलीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे 11 जो है हमारे पास आ जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रोल ऑफ रिबन इज 8 मीटर एंड 250 मिलीमीटर इन लेंथ। तो एक रोल की लेंथ इतनी है। इफ 2 मीटर 220 मिलीमीटर ऑफ रिबन इज यूज्ड, इतना उसमें से यूज कर लें तो व्हाट लेंथ ऑफ रिबन इज लेंथ। तो पीछे कितना रहेगा, हम यहाँ लिखेंगे टोटल रिबन। तो वो हमारे पास है 8 मीटर 250 मिलीमीटर। ठीक है। उसके बाद है यूज्ड रिबन, जो हमने रिबन जो है वो यूज किया है वो कितना है 2 मीटर और 220 मिलीमीटर। तो आगे हमसे व्हाट लेंथ ऑफ रिबन इज लेफ्ट, तो लेफ्ट रिबन यहाँ पे हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। मिलीमीटर ऐसे ही आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 2 में से 2 0, और यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी विजिटर्स अलाउड टू कैरी 20 kg 500 ग्राम लगेज। के विजिटर्स जो हैं, जो सैर के लिए जाते हैं, कहीं भी घूमने वगैरह विजिट करने जाते हैं, उनको इतना लगेज लाने की इजाज़त है। 2 कार्टन्स पैक बाय मिस्टर प्याज वेट 8 kg 400 and 6 kg 800 रिस्पेक्टिव। हाउ मच मोर वेट कैन ही कैरी, तो वो कितना और लेकर जा सकते हैं। उन्होंने 2 बैग तो पैक किए हैं, तो अब और मजीद कितना लेके जा सकते हैं। तो हम लिखते हैं विजिटर्स अलाउ कैरी वेट इक्वल है 20 kg और 500 ग्राम। और अब इन्होंने उन्होंने आगे से मिस्टर 2 कार्टन्स जो हैं, कार्टन्स वेट जो उन्होंने आगे से 2 जो तैयार किए हैं वो हमारे पास है 8 kg 400 ग्राम और 6 kg 800 ग्राम। तो अब इसको पहले हम प्लस कर लेते हैं। जो उन्होंने वेट तैयार किया है यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 0, यहाँ पर 201 आगे कैरी चला जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 15 kg। तो ये तो हमारा इन टोटल उनका आ गया। अब हम उन्होंने कहा है हाउ मच मोर वेट कैन ही कैरी, तो और कितना लेके जा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जितना उनको टोटल ले जाने की इजाज़त है उसमें से जो उन्होंने पैक किया है, जितना उन्होंने तैयार कर लिया है वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद जो है वो, तो हम यहाँ लिख देंगे मोर वेट ही कैन कैरी।
तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Mr. Khalid bought two watermelons each of weight 4 kg 250 ग्राम एंड 6 kg। मिस्टर खालिद ने जो वाटरमेलन लिए हैं उनका वेट, उन्होंने ये टू वाटरमेलन लिए हैं, दोनों का वेट ये बताया। फाइंड द डिफरेंस इन वेट ऑफ टू वाटरमेलन, दोनों का हमने डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है, और व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ टू वाटरमेलन, और दोनों का टोटल भी बताना। तो हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ वन वाटर मेलन, तो यहाँ पे वन वाटरमेलन का वेट जो है 6 kg, 6 kg और 800 ग्राम है। और जो दूसरे का है वो भी ज़्यादा, पहले हमने ऊपर लिख लिया है, अनदर का अब यहाँ लिखेंगे। तो वो है हमारे पास 4 kg और 250 ग्राम। तो अब उन्होंने हमसे पहले डिफरेंस पूछा तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 5 माइनस किया, 10 में से 5 माइनस किया 5, 7 में से 2 माइनस किया 5 kg और यहाँ पे 2। तो ये इसका आ गया है जो डिफरेंस उन्होंने हमें फाइंड करने को कहा था। अब उन्होंने हमें कहा है टोटल, तो यहाँ पे हमने टोटल भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि 4 kg 250 ग्राम में 6 kg और 800 ग्राम जो है वो प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया 0, 5 और यहाँ पे 10 हो गया ना। तो 0 हमने यहाँ पे कैरी दे लिख के 1 ऊपर कैरी दे देना। तो यहाँ पे हमारे पास 11 kg आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 11 kg 50 ग्राम। यहाँ पे लिख देते हैं 11 kg और 50 ग्राम। क्वेश्चन 6 है, अ कुक बॉट 2 पैक्स ऑफ राइस दैट वेट। कुक जो है उसने 2 पैक्स खरीदे हैं राइस जिनका वेट ये और ये है। फाइंड टोटल वेट ऑफ द राइस, टोटल वेट ऑफ राइस फाइंड करना है। ही बॉट इफ ही यूज 8 kg 450 ग्राम ऑफ राइस इन बिरयानी, व्हाट अमाउंट ऑफ द लेफ्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ वन पैक जो कि है 6 kg 400 ग्राम, ठीक हो गया। फिर वेट ऑफ अदर दूसरे का कितना है, वो है 4 kg 200 ग्राम। फिर उसके उन्होंने फाइंड दी टोटल वेट, तो यहाँ टोटल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे और यहाँ पे 10 kg है। उसके बाद अब उन्होंने आगे हमसे क्या पूछा हुआ है, इफ़ ही यूज्ड 8 kg 450 ऑफ राइस इन बिरयानी। तो यहाँ लिखेंगे यूज्ड राइस फॉर बिरयानी, तो उनमें से उसने इतने यूज़ कर लिए हैं 8 kg और 450 ग्राम। तो हमने क्या करना है 10 kg 600 ग्राम में से 8 kg 450 ग्राम जो है वो माइनस कर देंगे। 10 में से 5 माइनस किया 5, 5 में से 4 माइनस किया 1 kg आ जाएगा, और यहाँ पर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट राइस। तो इतने जो है वो बकाया बच गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जग फुल ऑफ वाटर कंटेन 3 लीटर 400 मिलीलीटर। एक जग जो है वो फुल है और उसमें इतना वाटर है। मिस्टर अफाक है अ सेट ऑफ ग्लास विद कैपेसिटी, मिस्टर अफाक के पास ग्लास है विद कैपेसिटी 1 लीटर 230 मिलीलीटर, जिसकी कैपेसिटी इतनी है। हाउ मैनी नंबर ऑफ ग्लासेस कैन ही फिल विद वाटर। तो हमने बताना है कि कितने वाटर जो है वो इसके साथ फिल किए जा सकते हैं। तो वो हम हमें जग का बताया हुआ है, हमने ग्लासेस का फाइंड करना है, मीन्स एक एक ग्लास का। तो वो हम डिवाइड करके फाइंड करेंगे। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ ग्लासेस ही कैन फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन जग, और बाकी कितनी रह जाती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं टोटल वाटर कितना है 3 लीटर 400 मिलीलीटर। फिर आगे है कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, तो 1 ग्लास की है 1 लीटर 230 मिलीलीटर। तो इसको हम जो है वो टोटली जो है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 को हम 1000 से यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3000 उसमें 4 प्लस करेंगे तो 34
100 मिलीलीटर आ जाएगा। सेम इसी तरह अब इसको भी हमने कन्वर्ट कर लेना है। हमने क्या किया है कि 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1000 आया, उसमें 230 प्लस कर लेंगे तो 1230 मिलीलीटर आंसर आ जाएगा। तो अब हमने डिवाइड कर लेना है 3400 को अंदर रख के जितनी ग्लास की कैपेसिटी है तो हम देख लेते हैं। हम 2 टाइम करेंगे तो 2460 हमारे पास आएगा ना। तो अब हम इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 940 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखना है वो जो ग्लास फुल होंगे वो 2, उन्होंने पूछा है ना हाउ मैनी नंबर ऑफ ग्लासेस कैन ही फिल 2 ग्लासेस फिल एंड और लेफ्ट कितना होगा, और उन्होंने फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन जग लेफ्ट एंड 940 मिलीलीटर, ये जो नीचे हमारे पास रिमाइंडर बचा है मिलीलीटर लेफ्ट इन जग। तो ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिल्कमैन हैड 40 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन हिज शॉप। एक मिल्क शॉप पे इतना जो है वो मिल्क है। इफ़ ही सेल 2 लीटर 400 मिलीलीटर ऑफ मिल्क टू ईच कस्टमर, हर कस्टमर को इतना दे रहा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। तो हमने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर फाइंड करने हैं। और पीछे जो उसके पास रह जाता है वो कितना, तो यहाँ लिखेंगे टोटल मिल्क कितना है 40 लीटर 500 मिलीलीटर। फिर सेल ईच, और सेल कर रहा है ईच कस्टमर को। कस्टमर तो जो है 2 लीटर 400 मिलीलीटर। तो हमने इसको अब मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है। हमने क्या करना है 40 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस 500 मिलीलीटर अंदर प्लस कर लेने का, हमारे पास 40,500 मिलीलीटर आ जाएगा। सेम इसी तरह अब हमने इसको भी इसी तरह कर लेना है। तो हमारे पास 2400 मिलीलीटर आ जाएगा। अब हमने आगे से फाइंड टोटल नंबर ऑफ कस्टमर फाइंड करना है। तो ये डिवीजन से पता चलेगा 40,500 को अंदर ला के 24 से हमने डिवाइड कर देना है। 1 टाइम करेंगे 2400 आएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, और ये जीरो नीचे आ गया। तो अब हम 6 टाइम करेंगे तो हमारे पास 14,400 आएगा। और अब इसको हम जो है माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये बकाया बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जो उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। तो टोटल जो है वो कस्टमर जो है वो है 16 टोटल कस्टमर। और आगे से उन्होंने क्या पूछा है उसमें से अब 21 मिलीलीटर जो है वो उन्होंने पूछा ना फाइंड द अमाउंट ऑफ लेफ्ट। तो इतना जो है 2100 मिलीलीटर लेफ्ट है। तो इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं 2 लीटर और 100 मिलीलीटर, क्योंकि ये हमें पता है ना ये 1000 में जा रहा है 2 वाली प्लेस। तो 1000 का मतलब है कि वो हमारे पास लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए एन आयल जार कंटेन्स 600 लीटर ऑफ आयल। तो एक जार में कितना आयल है इतना। The cook used 1 liter 500 milliliter in the morning, 2 liter 400 for lunch and 1 liter 800 for dinner. Find the total amount of what is the amount of oil left। और पीछे कितना रह जाता है तो हम लिखेंगे used मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में कितना यूज़ हुआ है 1 लीटर 500 मिलीलीटर। लंच में कितना यूज़ हुआ है 2 लीटर 400 मिलीलीटर। और डिनर में कितना यूज़ हुआ है 1 लीटर 800 मिलीलीटर। तो अब हम इसको प्लस कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल ऑयल यूज्ड तो वो हमारे पास आएगा ये 0 0 8 में 4 प्लस करेंगे 12 12 में 5 प्लस करेंगे तो 17 आएगा। 7 यहाँ पे 1 आगे कैरी दे देंगे 2 और 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। तो जो टोटल ऑयल है वो इतना यूज़ हुआ है
अब आगे उन्होंने हमसे के पूछा है कि लेफ़्ट पीछे कितना रह गया है। तो हमने क्या करना है, तो जो टोटल यूज हुआ है, फाइंड दी टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल यूज्ड। तो उन्होंने हमें यहाँ पे ऊपर बताया हुआ है टोटल उसने 600 लीटर्स जो है वो यूज़ किया है 600। तो जो सॉरी टोटल ऑयल जो था, जितना ऑयल जार में था, तो यहाँ लिखेंगे टोटल ऑयल इन जार। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर और मिलीलीटर में। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 6 लीटर, सॉरी टोटल उन्होंने हमें यहाँ पे 6 लीटर दिया हुआ था, तो इसको हम यहाँ पे 6 लीटर लिख लेते हैं। और अगर हमने इसको 6 लीटर लिखना है तो यहाँ पे 00 मिलीलीटर हम लिखेंगे, और इसमें से अब हम ये माइनस कर देंगे। 5 लीटर 700 जो है वो मिलीलीटर। तो अब हमारे पास ऊपर 00 है, तो यहाँ से यहाँ हम कैरी दे देंगे। तो यहाँ पे हमने कैरी दिया है, तो यहाँ पे मिलीलीटर आ जाएगा। 00 और 10 में से 7 माइनस किया 3, और यहाँ पे 0 रह जाएगा। मतलब 0 लीटर और 300 मिलीलीटर जो है वो लेफ्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 300 मिलीलीटर ऑयल लेफ्ट ऑयल। तो यहाँ पे लेफ्ट हम यहाँ लिख देंगे। इसी के साथ हमारा ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई। आई होप आपको क्वेश्चंस की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।